तो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि किसी भी नंबर को किसी भी लॉग में लिखना हो तो हम कैसे कितने आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन करें, जैसे एग्जाम्पल देखें कि भाई 2 के पावर लॉग 2 के पावर 2 माइनस लॉग 5 बेस 4 हो और कोई पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। कैसे दो तरीके से? पहला बेसिक तरीका यूज करें कि भाई 2 के पावर a माइनस बी, तो ये क्या होगा 2 के पावर, आप सबको पता होगा कि 2 के पावर a माइनस बी कितना होता है, तो 2 के पावर a अपॉन 2 के पावर b। अब देखिए तो क्या ये पावर a माइनस बी के फॉर्म में है? तो बिल्कुल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर a अपॉन 2 के पावर b, और ये वैल्यू मेरा कितना हुआ log 5 बेस 4। अब देखिए ये 2 के पावर 2 कितना हो गया, ये 4 हो चुका है, और इधर देखें तो ये 2 है, तो इस 4 को भी हमें किस में बदलना होगा, 2 में बदलना होगा। इस 4 को अगर मैं 2 में बदलना चाहता हूं तो कैसे बदलूंगा, तो हम इसको log 5 और इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है, क्या पता है कि अगर कोई बेस के पावर कुछ भी होता है तो ये पावर यहां आके 1 बटा पावर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी आप यहां देख सकते हैं कि log a के पावर बीटा है, तो ये बीटा से क्या हो जाता है 1 बाई बीटा से आके बाहर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर देखिए 4 अपॉन ये log 2 के पावर log 5 बेस 2 है, और ये यहां पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या ये 1 बाई 2 अगर मैं हटाना चाहता हूं तो ये यहां पर 1 बाई 2 चला जाएगा, तो 4 अपॉन 2 के पावर log 5 के पावर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 यानी √5 और बेस 2, और ये 2 क्या हो गया, सेम हो गया। तो सेम हो जाता है तो हमें पता है कि इसको हम हटा सकते हैं, तो ये फाइनल आंसर मेरा क्या हुआ 4 बाई √5। इसी को अगर हम चाहे कि कोई दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि सिंस यहां 4 है तो हम लोग इसे चाह कि भाई 4 के 20 बेस में लिख दिया जाए। ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर को लॉग में क्यों लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा या और भी कई क्वेश्चन होगा जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी कि किसी भी नंबर को किसी भी लॉग के बेस में क्या कर दे, एक्सप्रेस कर दे। तो यहां से ध्यान दीजिए कि जैसे अगर मैं इसको अलग तरीके से करना चाहूं तो कुछ विशेष नहीं, क्या इस 2 को मैं किस में लिखना चाहता हूं log बेस 4 में। क्यों बेस 4 में लिखना चाहता हूं, इसका रीजन समझिए। क्योंकि दो log को हम ऐड करना चाहें, सब्ट्रैक्ट करना चाहें, तो तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का बेस क्या हो, सेम हो। तो अगर ये दोनों का बेस सेम हो तो यहां पर बेस कितना है 4, तो अगर यहां बेस 4 है तो यहां पर भी बेस हम क्या क्रिएट करेंगे 4। कैसे क्रिएट करेंगे, तो 2 अभी सीखे कि 2 इंटू log 4 बेस 4 कर देंगे। कैसे 2 इंटू log 4 बेस 4, log 4 बेस 4 1 होता है, और 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 हुआ। उसके बाद माइनस log 5 बेस 4। अब यहां पे देखिए ये 2 को इसके पावर में हम भेज सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 2 के पावर ये क्या हो जाएगा log 16 बेस 4 माइनस log 5 बेस 4। अब हमें पता है, क्या पता है कि log ये दोनों का बेस सेम हो गया, तो ये दोनों को मैं क्या कर सकता हूं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि 2 log तभी सब्ट्रैक्ट होता है। कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, जब बेस सेम हो। तो बेस सेम है, बिल्कुल है, तो सेम बेस लिख देते हैं, और ये पॉजिटिव वाला के न्यूमरेटर में रहता है और माइनस के साथ जो रहता है वो किस में रहता है, डिनोमिनेटर में। अब देखिए ये 2 के पावर log 16 बाई 5 बेस 4 हुआ। अगर यहां 2 है तो मैं इससे भी मुझे क्या बनाना होगा 2, नहीं तो मैं चाहूं तो इसको 4 भी बना सकता हूं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग अभी इसको 2 बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, तो 2 के पावर log 16 बाई 5, और इसे हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए
ये 2 का होल स्क्वायर बेस का होल स्क्वायर होता है, तो हमें क्या पता है कि ये 2 यहाँ 1/2 बन के बाहर आता है, तो 2 के पावर 1/2 log 16/5 बेस में कितना रहेगा 2 रहेगा। अब देखिए ये 1/2 अभी 2 सेम हो गया, तो क्या हटा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कब हटाते हैं? जब यहाँ पर log का कोफिशिएंट कितना हो 1 हो। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाएंगे, तो ये 1/2 हटाना होगा। 1/2 कैसे हटेगा? तो 2 के पावर log 16/5 और ये पूरे के पावर क्या हो जाएगा 1/2 बेस 2 हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? थर्ड प्रॉपर्टी से, कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो ये कैसे होता है, ये अल्फा यहां से हटता है तो ये नंबर के पावर में चला जाता है। अब ये 2 क्या हो गया? सेम हो गया। ये 2 सेम हुआ तो इसको हटा देंगे, ये हमारा वैल्यू किसके बराबर? तो 16/5 होल रेज टू पावर 1/2। अब इसको 16 के पावर 1/2 कितना हो गया 4, और 5 के पावर 1/2 कितना हो गया √5। तो यही हमारा पिछले तरीके से भी आंसर था, ये हमारा इस तरीके से भी क्या है आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या है? 8 के पावर log 121 का क्यूब रूट बेस 2 है और +1/3 है। ये +1/3 किस तरह से दिया हुआ है? तो ये एक पावर a है और ये पावर में क्या है +b है, यानी 8 के पावर a + b का फॉर्म लिखा हुआ है। तो 8 के पावर a + b का फॉर्म लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि अगर कोई बोले कि 8 के पावर a + b है तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? 8 के पावर a × 8 के पावर b। तो इसे हम यूज करें तो क्या लिख सकते हैं? 8 के पावर log 121 पूरे का क्या क्यूब रूट बेस 2 इंटू 8 के पावर 1/3। अब बताइए 8 के पावर 1/3 सभी को पता है 2 के बराबर होता है, और इसको वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहां पर क्या क्रिएट करना होगा? अगर यहां 2 है तो यहां पर मैं क्या क्रिएट करूंगा? 2 क्रिएट करूंगा। तो ये क्या हुआ 2 के पावर 3 और पूरे के पावर कितना log 121 का क्यूब रूट। 121 का क्यूब रूट का क्या मतलब? तो ये आप समझिए, ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, और ये 2 के पावर 3 और यहां पर क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया 8 के पावर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और होल पावर 1/3, और ये पावर आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये किसके बराबर 2 के बराबर। अब देखिए ये 2 होल पावर है तो ये दोनों पावर भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 × log 121 के पावर 1/3, और बेस में हमारा क्या है 2 है, तो बेस में हम यहां पर भी क्या लिख देंगे 2, और इंटू हमारा एक अलग से वैल्यू कितने के बराबर आ रहा है, तो ये 2 के बराबर है। अब देखिए ये 3 यहां से मुझे हटाना होगा, क्यों? क्योंकि 2 सेम है, तो यहां पर मैं तभी इसका वैल्यू इसके बराबर लिख सकता हूं जब यहां कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अगर ये कोफिशिएंट को 1 बनाना है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर log 121 के पावर 1/3 है, और इस पूरे के पावर यहां से आएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा होल पावर 3 और बेस 2। अब देखिए पावर आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है, तो अगर ये मल्टीप्लाई है तो ये 3 क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इंटू 2 है। अब देखिए ये 2 सेम हो चुका, तो ये आसानी से हम इसे रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 121 इंटू 2, इसका मतलब 242, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या है log बेस 1/4 है, और यहां पर देखिए log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 है। क्या है ये दोनों log आपस में मल्टीप्लाइड है। आप ध्यान दीजिए हम लोग अभी कोई भी प्रॉपर्टी log के मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़े नहीं है, तो क्या कोई अलग से प्रॉपर्टी होता है log का मल्टीप्लिकेशन में? नहीं। तो क्या करते हैं हम इसे सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग हमेशा log में जब भी मल्टीप्लिकेशन हो, आप यह ध्यान रखें 99% प्रोबेबिलिटी होता है कि इसको यूज करने से हमारा क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। क्या यूज करने से? बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम हमारा क्या था?
तो जैसे log m बेस a है, तो अगर मैं log m बेस a को लिखना चाहूँ तो ये log m बाई log a लिख देंगे। और बेस अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब बेस 10 होता है। तो सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे ये दो लॉग आपस में मल्टीप्लाइड है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है? तो log 3 बेस 2 को log 3 बाई क्या लिखेंगे? log 2 लिखेंगे। सिमिलरली log 4 बेस 3 को log 4 बाई क्या लिखेंगे? log 3 लिखेंगे। अब ये log 3 से आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। अब देखिए यहाँ पे log बेस 1/4 और यहाँ पर क्या आया? log 4 बाई log 2। log 4 बाई log 2, तो आप देख सकते हैं कि log 4 बाई log 2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो log 4 बाई log 2 को हम क्या लिख सकते हैं? log 4 बेस 2। ये कैसे लिखे? तो आप समझिए, जैसे अगर log m बेस a को log m बाई log a लिख सकते हैं, तो log m बाई log a को भी क्या लिख सकते हैं? log m बेस a। तो यहाँ पे सिमिलरली log 4 बाई log 2 को log 4 बेस 2 लिख सकते हैं। और log 4 बेस 2 का वैल्यू देखेंगे तो ये हमारा कितना है? log 4 बेस 2 का वैल्यू कितना है? 2। बहुत आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं? तो इन दोनों का बहुत सिंपल, जब भी log है तो ये 4 को 2 का स्क्वायर लिखे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 2 सेम हुआ तो log 2 बेस 2 कितना हो गया? 1 हो गया। और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2। तो सिमिलरली ये 2 हो चुका। अब ये 1/4 है, तो मैं इसे 1/4 को किस में चेंज करूंगा? 2 के पावर में। तो आपको पता होगा कि 1/4 को हम 2 के पावर -2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये -2 हुआ। अब ये दोनों सेम बनाना चाह रहे हैं। क्यों सेम बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें पहले से पता है कि log a बेस a का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो अगर log a बेस a 1 है तो log 2 बेस 2 भी कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये -2 अगर बेस के पावर में होता है तो क्या होता है? 1/-2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये यहाँ से हट जाता है। तो ये log 2 बेस 2 हो चुका। अब इसका वैल्यू हमारा कितना है? 1। तो ये 1 हो गया। तो ये कितना आंसर आ गया? -1/2। यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखने को मिल रहा है इसमें, कि कभी भी दो लॉग आपस में क्या हो? मल्टीप्लाइड हो। तो दो लॉग मल्टीप्लाइड हो तो हमेशा हम बेस चेंजिंग थ्योरम का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और जल्दी बेस नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बेस नहीं भी लिखेंगे तो इसका बेस क्या होगा? 10 होगा। इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि log m बेस a को हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो log m लिखे हैं मतलब बेस 10 है, log a लिखे हैं तो बेस 10 है। तो ये और बेस अगर इसको फिर से हम लिखे तो log m बाई log 10 लिख सकते हैं, इसको log a बाई log 10 लिख सकते हैं। log 10 कट गया तो log m बाई log a हो गया। तो समझने का है कि कोई भी दो लॉग आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों लॉग को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको हर बार क्या यूज करना है? log m बेस a को log m बाई log a लिखना। तो log 3 बेस 2 को log 3 बाई log 2, log 4 बेस 3 को log 4 बाई log 3 लिखे। ये दोनों आपस में क्या हो गया? कैंसिल। log 4 बाई log 2, log 4 बाई log 2 को log 4 बेस 2 लिख सकते हैं। और इस तरह से हम ये 2 लिख दिए और 1/4 को 2 के पावर -2 लिख दिए और ये 1/-2 आ गया। 1/-2 इज नथिंग बट -1/2। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस 5 इंटू log 7 बेस 6 इंटू log 8 बेस 7 इंटू log 9 बेस 8 का वैल्यू क्या होगा? तो सिंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी log का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। और कभी भी log का मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो तो आपको दिमाग में रखना है कि हम लोग क्या यूज करेंगे? बेस चेंजिंग थ्योरम। कैसे? तो log 4 बेस 3 को हम लोग लिख लेंगे log 4 बाई log 3, log 5 बेस 4 को log 5 बाई log 4, log 6 बेस 5 को log 6 बाई log 5, log 7 बेस 6 को log 7 बाई log 6। सिमिलरली आप देखिए इन सब को लिखने के बाद हमारा क्या आ रहा है? ये देखिए ये इससे कट रहा है। log 4 से कट जाएगा, log 5 से कट जाएगा,
log 6 से कट जाएगा, log 7 से कट जाएगा, log 8 से कट जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आउटकम क्या है, log 9 बाई log 3। तो अभी अभी हमने देखा कि log 9 बाई log 3 जो आया, तो log 4 बेस 3 को log 4 बाई log 3 लिख सकते हैं, तो log 4 बाई log 3 को log 4 बेस 3 भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली log 9 बेस बाई log 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 9 बेस 3। और log 9 बेस 3 का वैल्यू क्या होता है, तो इसे हम दोनों को सेम बनाएं तो ये 3 का स्क्वायर, ये 3, और ये जो पावर होता है नंबर के पावर, वो बाहर में आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू log 3 बेस 3 यानी क्या हो गया, 2 हो गया आंसर।